हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा मसल जो सिर्फ एक ही मसल है, वो सारा बैक पेन हमारा दूर कर सकता है। इमेजिन करिए, एक आदमी अगर हमारा सारा काम कर ले तो हम कितने रिलैक्स हो जाए, लेकिन अगर वही आदमी बीमार हो जाए तो हमारा सारा काम कितना बिगड़ सकता है। उसी तरह बॉडी में एक मसल है जिसका नाम है ग्लूटियल मसल। वो एक ही मसल है जो सारी बॉडी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है और हमारे बैक पेन को भी दूर रखने में हमें मदद कर सकता है। तो ग्लूटियल मसल क्या है? एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई शेप मसल है। बॉडी का सबसे बड़ा इंजन अगर हो तो ग्लूटियल मसल है। उस इंजन में से फोर्स डेवलप करना है तो वो ग्लूटियल मसल है। तो ये बटरफ्लाई शेप मसल आपने देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स काफी अपने पोजिंग में दिखाते हैं। जो हमारा बैठने वाला हिस्सा होता है वहां पे ये मसल होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस। लेकिन मोटा मोटा हम लोग ग्लूटियल मसल्स की तरह से इसको जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि ग्लूटियल मसल का एक्शन क्या है। ग्लूटियल मसल का एक्शन है हिप का एक्सटेंशन और पेल्विस का पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि अगर बैक पेन को अवॉइड करना है तो हमारा सारा फोर्स हिप मसल्स से आना चाहिए या हिप जॉइंट से आना चाहिए। हिप से अगर फोर्स जनरेट करेंगे तो बैक पे लोड कम पड़ेगा और हमें बैक पेन कभी फील ही नहीं होगा। तो ये हिप से फोर्स जनरेट करने के लिए जो मसल काम आता है वो है ग्लूटियल मसल। तो याद रखना है, हिप मसल्स में सबसे बड़ा मेन मसल है वो ग्लूटियल मसल। एक बहुत ही बड़ा मसल है। अब आजकल की हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बैठने वाली लाइफस्टाइल है। हम लोग कहीं भी जाते हैं या वर्क फ्रॉम होम हो गया, ट्रेन हो गया, गाड़ी हो गया, जहाँ देखो वहाँ हमें बैठना होता है। तो ये ग्लूटियल मसल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली प्रेशर में होते हैं। उसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म करते हैं, वीक हो जाते हैं। जब ये ग्लूटियल मसल वीक रहेंगे और हम उसके डेवलपमेंट के लिए या उसकी स्ट्रेंथ के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमें बैक पेन कभी ना कभी फील होने ही वाला है। या कोई भी प्रकार का नी पेन हो गया, एंकल पेन हो गया, सारे पेन्स हमारे ग्लूटियल मसल से ही रिलेटेड हो गए। इसलिए ग्लूटियल मसल की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज क्या है वो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा गाइस। बैलेंस और स्टेबिलिटी जो स्पाइन को देनी है वो आती है ग्लूटियल मसल्स से। अब काफ़ी बार हमने बात करी है पोस्चर के बारे में। पोस्चर अगर सही रहेगा तो बैक पेन नहीं होगा। ये पोस्चर डेवलप करने में भी ग्लूटियल मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। मैंने बताया ग्लूटियल मसल एक्सटेंशन में मदद करते हैं। अब आपने सुना होगा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने की वजह से बैक पेन होता है। ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या है? जब पेल्विस आगे की तरफ हो जाता है उसे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हमारी स्पाइन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नॉर्मल से ज़्यादा है तो स्पाइन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है और हमें बैक पेन फील होता है। लेकिन ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बढ़ता कैसे है? हम लोग पूरे दिन सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, उसकी वजह से हमारे हिप फ्लेक्सर्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, यानी हिप जॉइंट के आगे के मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। उसके साथ बैक के एक्सटेंसर है जो बैक को मेंटेन रखने में मदद करते हैं, वो भी टाइट हो जाते हैं। तो अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो बैक के एक्सटेंसर्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, साथ में ग्लूटियल मसल्स वीक हो जाते हैं और एब्डोमिनल मसल भी वीक होते हैं। उसको लोअर क्रॉस सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इलियोसोवास या हिप के फ्लेक्सर मसल टाइट हो गए, बैक के एक्सटेंसर टाइट हो गए, उसके क्रॉस में एब्डोमिनल मसल्स है और ग्लूट मसल है वो वीक हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ग्लूट्स अंडर परफॉर्मिंग है, हैमस्ट्रिंग ज्यादा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें बैक पेन फील होता है। मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है। मैंने कई बार आपको बताया कि बॉडी में एक भी मसल अगर सही से काम नहीं करेगा तो आसपास के जितने सिनर्जिस्ट मसल है, हेल्पिंग मसल्स है, वो सारे एक साथ आ जाएंगे और वो फंक्शन को में कंप्लीट करने में मदद करेंगे। इस केस में ग्लूट मसल वीक है तो हैमस्ट्रिंग हो गया, इलियोसोवास हो गया, बैक के मसल हो गए, ये सारे एक साथ काम करने लग जाते हैं और ग्लूट का जो काम है वो ये सारे मसल करते हैं और लंबे अरसे में हमें पेन होता है। तो ग्लूट मसल का काम एक्टिवेट रखना है ग्लूट मसल्स को, ग्लूट मसल का काम ग्लूट मसल ही करें, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसको ऐसा भी बोलते हैं कि पेल्विस फोर्स कपल मैकेनिज्म की वजह से बैलेंस रहता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में रहता है अगर ग्लूट की एक्सरसाइज हम लोग करते रहे तो। अगर हम लोग पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मेंटेन कर सके विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्लूटियल मसल्स। अब पिछले वीडियो में मैंने बात करी एसआई जॉइंट के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को एसआई जॉइंट पेन होता है, यानी सेक्रोइलियक जॉइंट पेन होता है। एसआई जॉइंट पेन भी ग्लूट से रिलेटेड है।
जो ग्लूटियल मसल होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सेक्रोइलियक जॉइंट में अटैच होते हैं। तो जब ये वीक हो जाते हैं तो स्पाइन की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें एसआई जॉइंट पेन होता है, वो भी बैक पेन ही होता है। तो एसआई जॉइंट पेन को अवॉइड करना है तो भी ग्लूटियल मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी ज़रूरी है। अगर हमें बैक पेन है या नहीं है, अगर हम जिम जा रहे हैं तो भी हमारे जिम के प्रोग्रामिंग में ये एक एक्सरसाइज जो ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोली जाती है वो होनी ही चाहिए, ग्लूटियल ब्रिजिंग एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। उसके साथ प्रोग्रेशन के साथ हम लोग हिप थ्रस्ट पे भी जा सकते हैं। क्लैम शेल, ग्लूटियल ब्रिजिंग, हिप थ्रस्ट, ये सारी एक्सरसाइज ग्लूट डेवलपमेंट में बहुत मदद करती है। तो मोटा मोटा हमें ये याद रखना है कि अगर हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट जो बड़ा इंजन है उससे फोर्स डेवलप करना है तो ग्लूटियल मसल्स की मजबूती होनी चाहिए स्पाइन की स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए, जिससे क्या होगा, हमें बैक पेन अवॉइड करने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको बैक पेन रिलीफ करने में कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और धीरे धीरे हम लोग ग्लूटियल मसल्स को एक्टिवेट कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करेंगे, उसको ग्रो कैसे करेंगे, ये सारा हम लोग फ्यूचर के वीडियोज़ में लेके आने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।